हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चेंग और विंग को सिंह और मिंग का सच पता चलता है, जिसे सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी दोनों ये प्लान करते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वांगजी और सिचेन को इन दोनों लड़कियों से वो दोनों प्रोटेक्ट करेंगे। उधर ब्रेकफास्ट टेबल पर विंग और जियांगचेंग का इस तरीके का बिहेव देखकर वांगजी और सिचेन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर सिंह और मिंग तो पूरी तरीके से जलस हो जाती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मिंग बेनरुहान से कहती है कि ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वो उससे आके रूम में मिले। बेनरुहान को एक बार तो समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कह देता है। सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करते टाइम वांगजी की नज़रें तो बस विंग पर थी। विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है। तभी वो धीरे से वांगजी से कहता है, वांगजी, क्या सच में तुम्हारा पेट मुझे देखकर भर जाएगा? वांगजी जी स्माइल करता है और कहता है, शायद मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज तुम्हें देखकर भी अपना पेट भर सकता हूँ। वांगजी कहते हैं, विंग बकवास मत करो, चुपचाप से ब्रेकफास्ट फिनिश करो। तुम्हारे अंकल हमें देख रहे हैं, सच में तुम डांट खाना चाहते हो? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं डांट भी खा सकता हूँ। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। ये देखकर तो वांगजी और पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी वांगजी कहते हैं, विंग कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है, क्यों? वांगजी कहता है, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। विंग कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, समझे तुम? ऐसा कह के वांगजी को विंग थोड़ा डांटता है। वांगजी एक स्माइल करता है और चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। अब हम सबको देखते हैं, सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद यांग और लैंडिंग एक साथ चले जाते हैं। यूबिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के साथ क्या हो रहा है। तभी अंकल जो वांगजी और सिचेन की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, थोड़ी देर बाद तुम दोनों मेरे रूम में आना, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वांगजी और सिचेन कहते हैं। तभी अंकल विंग और जियांगचेंग की तरफ देखते हैं। वो दोनों उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों अभी मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियांगचेंग और विंग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, जी सर। ऐसा कह के वो लैन कुरन के साथ उनके पीछे ही चले जाते हैं। सिंह और मिंग भी वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं और वेनरान वेनचाओ भी चले जाते हैं। यूबिन जो वांगजी और सिचेन को देख रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी यूबिन कहता है, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तभी वांगजी कहते हैं, यूबिन, तुम जब से आए हो, जब से सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ हो, क्या तुम हमारे साथ बैठकर थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकते? बेचारा यूबिन तो एकदम डर जाता है और अपने मन में कहता है कि ये क्या, मैं फिर से फंस गया। नहीं नहीं नहीं। तभी यूबिन कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो काम करने जाना चाहता हूँ। तभी वांगजी कहता है, पर यूबिन, क्या तुम 2 मिनट हमसे बात नहीं कर सकते? वांगजी की स्माइल देखकर तो यूबिन पूरी तरीके से डर गया था। यूबिन कहता है, देखो वांगजी, मुझे बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी सिचेन कहते हैं, पर यूबिन, हमें तुमसे अब भी बात करनी है। ऐसा कह के वो यूबिन का हाथ पकड़ते हैं और सीधा उसे अपने रूम में ले जाते हैं और उसको सामने बिठा लेते हैं। यूबिन को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसका आखिरी दिन है, वो तो सांस तक भी नहीं ले पा रहा था। तभी वांगजी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, तो अब तुम हमें अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाओ। यूबिन कहता है, लव स्टोरी? पर कैसी लव स्टोरी? वांगजी कहता है, अरे तुम तो विंग के बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम कैसे मिले, तुमको कैसे लव हुआ एक दूसरे से, सब कुछ एक्सप्लेन करो। यूबिन अपने मन में कहता है, काहे का लव, मुझे तो उन दोनों ने फंसा के रखा है, खुद तो चले गए, मुझे इन दोनों शेरों के पीछे छोड़ के चले गए, मैं क्या मरने वाला हूँ, ऐसा सोचता है। लेकिन तभी यूबिन कहता है, तुम्हें कहीं जानना है वांगजी,
ये तो हमारी बात है ना। तभी से चैन कहते हैं, वैसे यूविन, क्या तुम जैंगचैंग को भी डेट कर रहे हो? यूविन कहता है, हाँ, नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, हाँ। तभी चिचेन कहते हैं, यूविन, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम हमें बताओ, हम तो बस इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आखिर तुमने विंग और जियांगचैंग दोनों को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। बेचारा जियांगचैंग बस शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देख रहा था। जियांगचैंग कहता है, मैं तो वो। तभी हांगजी कहता है, यूबिन, तुम इतना क्यों डर रहे हो? हम तो बस तुमसे पूछ रहे हैं कि आखिर तुम और विंग कहाँ मिले और तुम्हें कैसे प्यार हुआ? यूबिन कहता है, मुझे नहीं पता। तुम ये बात विंग से क्यों नहीं पूछते? हांगजी कहता है, पर विंग तो हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं है। तुम तो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हो। हम तुझे बचपन से जानते हैं, तो क्या तुम हमें बताना नहीं चाहोगे? यूबिन कहता है, नहीं, मैं अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता। हांगजी को बहुत हंसना आ रहा था। उधर हम विंग और जियांगचैंग को देखते हैं। लेनकुरन विंग और जियांगचैंग के साथ रूम में जाते हैं और जियांगचैंग विंग से कहते हैं, विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करो। तभी विंग कहता है, यस सर, पर किस लिए? तभी लेनकुरन कहते हैं, क्योंकि अभी तक यांग और लेनिंग की इंगेजमेंट नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों की इंगेजमेंट पार्टी अरेंज करो और बहुत अच्छे से डेकोरेशन होना चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विंग कहता है, जी सर, और आप हमें बता दीजिए और क्या चाहिए? तभी लेनकुरन कहते हैं, वैसे तो मुझे पता है तुम दोनों ब्रदर किस हर चीज़ में परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी विंग और जियांगचैंग, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस पार्टी को बहुत अच्छे से अरेंज करो, ठीक है? विंग और जियांगचैंग एक स्माइल करते हैं और ओके बोलते हैं। लेनकुरन भी स्माइल करते हैं और विंग और जियांगचैंग वहाँ से निकल आते हैं। विंग कहता है, जियांगचैंग, यूबिन कहाँ है? जियांगचैंग कहता है, पता नहीं। विंग कहता है, कहीं वो दोनों? जियांगचैंग कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर अगर यूबिन वांगजी और जिचेन के पास होगा तो पता नहीं वो दोनों उसके साथ क्या करेंगे। ऐसा कह के वो दोनों यूबिन को ढूंढने लगते हैं इधर उधर, लेकिन उन्हें यूबिन कहीं नहीं मिलता। वो सारे कमरे चेक करने लगते हैं। तभी जियांगचैंग कहता है, मुझे लगता है हमें सिचेन और वांगजी का कमरा चेक करना चाहिए। ऐसा कह के वो दोनों के कमरे के सामने दौड़ते हैं। तभी वो देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वांगजी के रूम में सिचेन और वांगजी दोनों यूविन के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे और उसे बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देख रहे थे। तभी विंग और जियांगचैंग जल्दी से अंदर जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है? वांगजी कहता है, कुछ नहीं, हम तो बस यूबिन से बात कर रहे थे। यूबिन कहता है, विंग, जियांगचैंग, तुम दोनों आ गए। ऐसा कह के जल्दी से खड़ा होता है और जियांगचैंग और विंग के पीछे छिप जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ है यूबिन? यूबिन कहता है, तुम अच्छा है आगे, तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा था ये दोनों भूखे शेर मुझे खाने वाले हैं। विंग कहता है, पर हुआ क्या है? तभी जियांगचैंग कहता है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? यूबिन कहता है, वो दोनों इडियट्स मुझसे जानना चाहते हैं कि हम कहाँ मिले, हम कैसे बॉयफ्रेंड बने और मैंने तुम दोनों को कैसे पटाया। तुम उन दोनों को सच्चाई बताओ, वरना कसम से मैं आज यहाँ से भाग जाऊँगा। विंग कहता है, यूबिन, कैसी बात कर रहे हो? यूबिन कहता है, मुझे नहीं पता, तुम उन दोनों को आज पूरा सच बताने वाले हो। नहीं, मैं बता दूंगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, समझे तुम? उधर विंग और जियांगचैंग कहते हैं, यूबिन, क्या हुआ? तुम इतना क्यों डर रहे हो? अरे हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तभी यूविन कहता है, मैं किसी का फ्रेंड्स नहीं हूँ, ना तुम दोनों का ना इन दोनों का। ऐसा कह के वो रूम से भाग जाता है। विंग और जियांगचैंग तो बस यूबिन की तरफ ही देख रहे थे। तभी विंग कहता है, क्या क्या किया है तुम दोनों ने उसके साथ? सिचेन कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस जैसे उससे बात कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ मिले और तुम लोग में कैसे प्यार हुआ। तभी विंग कहता है कि किसी का सीक्रेट पूछना अच्छी बात नहीं है। वांग जी कहता है, अच्छा,
किसी का सीक्रेट, पर हम तो सिर्फ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम दोनों उसे डरा रहे थे, मुझे अच्छे से पता है। झांगचंग गुस्से में सिचेन की तरफ देखता है और कहता है तुमने उसे इतना डरा दिया, देखो वो यहाँ से भाग गया, तो तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता है ठीक है, हमने उसे डराया नहीं, बस हम उससे पूछ रहे थे। विंग को इतना गुस्सा आता है और वो गुस्से में कह देता है यूबिन हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वांग जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सिचेन भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर विंग और जियांगचंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें हम बेवकूफ़ दिखते हैं विंग। विंग कहता है कि क्या। तभी सिचेन जियांगचंग के पास आते हैं और जियांगचंग से कहते हैं जियांगचंग तुम्हें क्या लगा तुम ऐसी बात करोगे और मैं मान लूँगा। यूविन इतना डरपोक है कि वो तुम्हें डेट करेगा, वो अच्छे से जानता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यूविन मुझे नहीं लगता कि वो तुम दोनों को डेट करेगा, समझे तुम। वांग जी कहता है और तुमने उससे क्या कहा। उससे तो झूठ भी नहीं अच्छे से बोला जाता, जब तक तुम सामने नहीं होते हो वो बेचारा डरता ही रहता है कि कहीं वो अपने मुंह से कुछ ना कह दे और सच ना निकल जाए। और वैसे हमें तो फर्स्ट डे से ही पता था कि तुम लोग कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं हो, समझे तुम। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग और जियांगचंग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और सिचेन जियांगचंग का। जियांगचंग कहता है कि क्या क्या कर रहे हो। तभी सिचेन कहते हैं जियांगचंग मुझे सच में तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी विंग और जियांगचंग कहते हैं पर उससे पहले हमें तुम दोनों को कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। विंग और जियांगचंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक गहरी सी सांस लेते हैं। वांग जी और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ है विंग, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। विंग कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग हम पर ट्रस्ट करोगे कि नहीं, लेकिन ये बात तुम दोनों को बताना बहुत ज़रूरी है। सिचेन तो बस जियांगचंग की तरफ देखे ही जा रहे थे। तभी जियांगचंग कहता है सिचेन तुम सिंग और मिंग को कब से जानते हो। सिचेन कहते हैं हम ज़्यादा नहीं जानते पर इतना पता है उसके फादर हमारे अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी सिचेन कहते हैं पर जियांगचंग हुआ क्या है। जियांगचंग कहता है पता नहीं क्यों, पर मुझे नहीं पता हम जो कहने जा रहे हैं उस बात पर तुम लोगों को ट्रस्ट होगा कि नहीं। वांग जी कहता है विंग और जियांगचंग तुम दोनों को इस तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बात है तो प्लीज़ खुल के कहो, आखिर क्या बात है, मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। तभी विंग कहता है तुम जानते हो सिंग और मिंग यहाँ क्यों है। वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि लैनिंग की शादी है, उसके फादर नहीं आ पाए इसलिए वो दोनों शादी अटेंड करने आई हैं। विंग कहता है नहीं, वो तुम दोनों से शादी करने आई हैं। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, क्योंकि उनके फादर को कंपनी में बहुत लॉस हुआ है और उनके फादर चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी तुम दोनों से शादी करें ताकि तुम लोगों का पैसा उनको यूज़ आ सके और वो अपनी कंपनी को तुम्हारे पैसे से बचा सके, समझे तुम। वांग जी और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग कैसी बात कर रहे हो, तुम नहीं जानते, माना कि हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन सिंग और मिंग के डैड भी कम पैसे वाले नहीं हैं, वो भी। तभी विंग कहता है वांग जी मुझे नहीं पता कि तुम्हें हम पर ट्रस्ट है कि नहीं, लेकिन सच यही है हमने कल ही सिंग और मिंग और उसके डैड की सारी बातें सुनी थी। वांग जी कहता है काका विंग और जियांगचंग क्या कह रहे हैं। सिचेन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें इस बात का सच पता लगाना चाहिए, अगर ऐसा है तो हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके डैड हमारी कंपनी में भी कुछ शेयर्स के पार्टनर हैं। तभी विंग कहता है हाँ, मैंने कुछ ऐसा भी सुना था, वो चाहते हैं कि कुछ शेयर्स वो लेकर शायद तुम्हारी कंपनी से बेचना चाहते हैं। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, वो लोग और भी कुछ बात कर रहे थे पर मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मैंने सिंग और मिंग की बात बहुत अच्छे से सुनी थी,
जियांग चैंग कहता है, मुझे नहीं पता सिचेन, जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैं तुमसे अभी भी बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कुछ गलत हो तुम्हारे साथ। सिचेन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जियांग चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं। सिचेन जियांग चैंग से कहते हैं, जियांग चैंग मैं जानता हूँ, पर मैं सच में मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया और मैं मिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं मिंग से कभी शादी नहीं करूँगा। और वैसे भी ये बात जानकर तो मुझे उससे नफरत होने लगी है। तभी वांग जी कहता है, विंग, और मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी किसी लड़की के साथ। वांग जी कहता है, मुझे कुछ भी मत बताओ, हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स थे, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। वांग जी कहता है, अच्छा तो बन जाओ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, सीमलेस। ऐसा कह के वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वांग जी विंग के पीछे पीछे चला जाता है। रूम में जियांग चैंग और सिचेन दोनों ही रह गए थे। जियांग चैंग सिचेन से कहते हैं, सिचेन मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत हर्ट हुआ, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? सिचेन कहते हैं, जियांग चैंग मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो, तुमने इतने दिन से मुझसे बात नहीं की अच्छे से, मैं कितना हर्ट हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ। तभी जियांग चैंग कहता है, मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैंने तुम्हें उस लड़की को किस करते हुए देखा। सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, नहीं जियांग चैंग, मैंने उसे कभी किस नहीं किया, मैं मानता हूँ जिस टाइम तुम दोनों अंदर आए थे उस टाइम गलती से उसने मुझे खींचा, इसलिए हम उस एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे किस कर रहा हूँ, पर यह सच नहीं है। जियांग चैंग गुस्से में सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिचेन की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जियांग चैंग को अपनी तरफ खींचते हैं और उससे टाइटली हग कर लेते हैं और जियांग चैंग से कहती है, जियांग चैंग आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और मैं कभी उस लड़की की तरफ देखूँगा भी नहीं, पर प्लीज़ तुम मुझसे इस तरीके से गुस्सा मत होना, तुम नहीं पता तुम मैंने इतना टाइम कैसे खुद को संभाला है। जियांग चैंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। तभी सिचेन जियांग चैंग का फेस पकड़ते हैं और उसके होठों पर किस करने लगते हैं। पहले तो जियांग चैंग रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जियांग चैंग भी सिचेन को रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से एक प्यारा सा और एक हॉट किस करते हैं। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग के पीछे जाता है, विंग कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वांग जी कहता है, विंग अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। वांग जी थोड़ा गुस्सा करने का नाटक करता है और कहता है, विंग थोड़ा गुस्सा करने का नाटक करता है और कहता है, किसने कहा कि हम फ्रेंड्स हैं? वांग जी कहते हैं, विंग पर अब तो तुम्हें सच पता है ना, तो अब तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? विंग कहता है, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है, पर मैं क्या बताता विंग? विंग कहता है, यही कि तुम किसी लड़की के साथ रिलेशन में हो। वांग जी कहता है, विंग मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ। विंग कहता है, अच्छा तो फिर वो सिंह तुम्हें बेबी 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 क्यों कहती रहती है? वांग जी कहता है, वो पागल है, तुम्हें लगता है उस पागल लड़की के साथ मैं रिलेशन में रहूँगा? विंग को बहुत हंसना आ रहा था, क्योंकि उसे वांग जी को परेशान करने में जितना मजा आता है उसे और किसी चीज़ में नहीं आता। तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता, और वैसे भी तुम्हारी बेबी के पास जाओ, आजकल तुम्हें लूटने का प्लान बना रही है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, तभी विंग जाने ही वाला होता है कि वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो पूरा शॉक्ड हो गया था और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग पहले मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ना मैंने आज तक किसी को डेट किया है, ना मैं किसी के साथ रिलेशन में रहा हूँ। पता है मैंने कभी किसी को किस भी नहीं किया, जिस दिन मैंने तुम्हें किस किया था वो मेरा फर्स्ट टाइम था, समझे तुम? भीम कहता है कि क्या?
वांग जी कहता है हाँ। तभी विंग एक अब नैरो आइज करके कहता है फिर तुम किस में इतना अच्छे क्यों हो कि तुमने मुझे फर्स्ट टाइम किस किया, और किस इतना अच्छा था। वांग जी कहता है कि क्या। तभी वांग जी थोड़ा शरारती हो जाता है और वो विंग से कहता है विंग, क्या सच में किस इतना अच्छा था? क्या तुम्हें किस पसंद आया? विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो, दूर उठो, मैंने कब कहा मुझे किस पसंद आया? वांग जी कहते पर विंग तुमने अभी कहा कि मैंने किस बहुत अच्छा किया था, इसका मतलब विंग को वांग जी का किस पसंद आया। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, दूर उठो मुझसे, ऐसा नहीं कहा मैंने। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुमने ऐसा ही कहा। ऐसा कह के वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। पहले तो विंग वांग जी को थोड़ा पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने विंग को इतना टाइटली होल्ड करके रखा था कि कितना भी कोशिश कर ले पर विंग वांग जी से खुद को छुड़ा ही नहीं पाया। फाइनली धीरे धीरे विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। ये देखकर वांग जी के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अभी भी विंग के लिप्स नहीं छोड़ता। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक बहुत ही हॉट और पैसिनेट किस करते हैं। दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी विंग वांग जी के चेस्ट पे धीरे से मारता है और कहता है याद रखना, मैं चांग चंग नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे जरा भी हर्ट करने की कोशिश की तो सोच लेना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें हर्ट करने से पहले मैं खुद मरना पसंद करूंगा, समझे तुम। ऐसा कह के वो विंग को हक कर लेता है। तभी वो विंग से कहता है पर विंग क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है हाँ बताओ ना विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे। तभी विंग कहता है इडियट, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता, तो क्या मैं तुम्हें किस रिटर्न करता? वांग जी तो ऐसा लग रहा था जैसे साथ में आसमान पे है। वो तो बहुत खुश हो जाता है और वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन वांग जी तो आज इतना खुश था कि विंग को ऐसे ही अपने गले से लगा लेता है। उधर हम वैन रूहान और वैन चाओ को देखते हैं, जो दोनों सिंह और मिंग के कमरे में एंटर करते हैं। वो तभी वैन रूहान मिंग से कहता है वैसे मिंग तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मिंग कहती है मुझे पता है तुम दोनों क्या चाहते हो, लेकिन हम तुम दोनों की हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। वैन रूहान कहता है कि किस मामले में बात कर रही हो तुम? सिंह और मिंग एक स्माइल करती हैं और कहती हैं हम अच्छे से जानते हैं वेंडवान और वेंचाओ, तुम दोनों जियांग चेंग और विंग को चाहते हो, है ना, बेड पर। उसके बदले हम वांग जी और सिचैन को चाहते हैं उनसे शादी करना। तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। एक पल के लिए वेंचाओ और वेंडवान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वेंडवान कहता है मैं वांग जी और सिचैन की तरह इडियट नहीं हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी मिंग कहती है वैन रोहान तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। क्या तुम चाहते हो तुम अगर मेरी हेल्प करोगे उसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी? तभी वैन रोहान कहता है उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तभी मिंग और सिंह वैन रोहान और वैन चाओ के बिल्कुल करीब आती हैं और उनकी ईयर में कुछ कहने लगती हैं। ये सुन के वैन रोहान और वैन चाओ एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। वो सिंह और मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये आइडिया काम करेगा? सिंह और मिंग स्माइल करती हैं और कहती हैं बिल्कुल करेगा। तभी वैन चाओ कहता है याद रखना, अगर वांग जी और सेचैन को जरा भी पता चल गया ना तो वो हम लोगों का आखिरी दिन होगा, वो हमें मार डालेंगे, समझे तुम? मिंग और सिंह कहती हैं वैन चाओ वैन ढवान तुम डरते बहुत हो, मैं ये किसी को पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ हमारा प्लान है, समझे तुम? वैन चाओ और वैन ढवान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन वो सच में सिर्फ विंग और जियांगचेंग को पाने की चाहत में इतना पागल हो गए थे कि वो डन कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम हमारी हेल्प करो। जिस पर सिंह और मिंग एक बहुत ही डेविल वाली स्माइल करते हैं
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होने वाला है। आखिर सिंह और मिंग वैनरान वेनचाओ ने ऐसा क्या प्लान बनाया है। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक